Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल टारगेट सोशल स्टडी वर्ल्ड। आप सभी कैसे हो? नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की उपलक्ष्य में ढेरों शुभकामनाएं। तो कुछ आज स्पेशल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम आज लगा रहे हैं MCQ क्वेश्चन सेशन। मॉडर्न हिस्ट्री के हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं कुछ 50 प्रश्न इसमें रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक साइड में दिया हुआ सूची 1 में समुद्री यात्री दिया हुआ है, दूसरी सूची में दिया हुआ देश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वास्को डिगामा का क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे? स्पेन देश के थे, हॉलैंड या ग्रेट ब्रिटेन? बताइए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन के थे यात्री। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। तस्मान हॉलैंड। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? कोई ऑप्शन में दिया हुआ है बी। 1 का बी, 2 का ए, सी का 4। सही। आगे देखते हैं। पांडुचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, 2, 3, केवल 3 या 1, 2, 3 दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। आगे देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। चलिए, तो चारों ऑप्शन को देखिए। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, पहला। दूसरा हो जाएगा, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। इसी को क्या कहा जाने लगा? मसूलीपट्टनम। तीसरा, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। चौथा, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में क्या हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? बताइए आप लोग। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भी भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंगस। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंगस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। यूरोपीय शक्ति जो था भारत में व्यापार के लिए कब कब प्रवेश किए हैं उसके बारे में बताना है। देखिए, क्रम सजाना है। नेक्स्ट क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, सही क्रम सजाना है। तो सबसे पहले कौन आ गए हैं? सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आ गए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, लास्ट में क्या आए हैं? फ्रांसीसी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। यहाँ बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। पहला। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। विचारों पे चर्चा कीजिए। इसमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा आंसर इसका। उपयुक्त निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? बताइए। रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। अगला प्रश्न। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? किसने किया था? अलीवर्दी खान ने किया था। अलीवर्दी खान ने क्या किया था कि अपनी राजधानी जो थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? क्रम सजाना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? अंबर युद्ध हो जाएगा, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही है? क्वेश्चन देखिए। बक्सर का युद्ध क्या मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव लड़ा था? वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था? या चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया के? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? वांडीवास का। ये सारे गलत दिए हुए हैं, उलटफेर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? किसने कहा था? महाराणा रंजीत सिंह ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? यहाँ मिटा हुआ है, देखिएगा, थोड़ा आधुनिक हो जाएगा यहाँ पे। आधुनिक। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा? आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किसने किए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सारे कथनों को पहले पढ़ के देखा जाए।
अली मर्दान खान ने बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किए। पहला। महाराज रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। तीसरा। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये तीनों मुझे सही लग रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें ये हो जाएगा आपका कि अली वर्दी खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पहला। दूसरा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तीसरा। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। ऑप्शन में है 1, 2, 3, केवल एक, इनमें से कोई नहीं, या फिर 2, 3। क्या हो जाएगा इसमें? सिर्फ 3 हो जाएगा क्योंकि ये सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर ही न चलाया गया था। चलिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित थी। 1802 नेक्स्ट क्वेश्चन। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? बसीन की संधि किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। तो ये क्वेश्चन बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी? ब्रिटिश पताका किसने फहराया था भारत में? तो हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया? प्रतिबंध किसने लगाया था? बेंटिंग लगाए थे, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हो गया? 1856 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो इसमें अवध का विलय जो है यही सही सुमेलित है। अवध का विलय 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो विलय कब हुआ था? देखिए, सतारा का विलय कब हो गया था बताइए? इसमें अवध, सतारा, अवध नहीं दिया हुआ, झांसी, संबलपुर और सतारा दिया था। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें हो जाएगा सतारा, उसके बाद हो जाएगा आपका संबलपुर, फिर झांसी। चलिए,
ब्रिटिश, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। अंतिम प्रमुख विस्तार, अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो डलहौजी के समय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने किया था? हो जाएगा 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। क्या किया था? अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने, दत्तक पुत्र, गोद लेने का अधिकार पुनः से फिर स्थापित हो गया। कब? 1858 में। निम्नलिखित में से किसको सुमेलित करें? सुमेलित करना फिर क्वेश्चन आ गया। चलिए, कॉर्नवालिस का सुमेलित कीजिए। कह रहा है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो अस्थाई बंदोबस्त है, लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय, नहीं, ये सही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट सही है ये। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो लीटन था इसमें। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत में स्थापित स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? भारत के स्थापित स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपको सही कूट को उत्तर चुनिए, मिलान करना है, इसमें भी मिलाइए। फर्स्ट नंबर में दिया है क्लाइव, और इधर दिया क्लाइव, बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, कर्जन। प्रेस पर से प्रतिबंध कौन हटाए हैं? बंग विभाजन, बंगाल में ठोहरा शासन, अंग्रेजी शिक्षा। मिलान करना है तो इसमें हो जाएगा, देखिए क्लाइव का हो जाए, क्लाइव बंगाल में ठोहरा शासन, क्लाइव बंगाल में ठोहरा शासन। बेंटिंग, बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस से प्रतिबंध हटाए थे, चार्ल्स मेटकॉफ। कर्जन बंग विभाजन। ऐसे करके मिला लीजिएगा तो देखिए सही ऑप्शन में क्या आ जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। वायसराय का क्रम चुनना है। तो इसमें सबसे पहले कौन आए थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। 1 2 3 4, ऑप्शन ए में दिया हुआ 1 2 3 4, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाएं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हो जाएगा आपका
देखिए आप लोग भी मिलाइए, कोशिश कीजिए। बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा? कर्जन, क्लाइव, डलहौजी, बेंटिंग। क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन कर्जन। एक का 3 हो जाएगा। इसमें एक का 3 2 है, ऑप्शन बी भी है, सी भी है। चलिए, बंगाल विभाजन कर्जन, 2 आपका छट गया, बचा बी और सी। अब दोनों में चूज करना है। बंगाल के दोहरा शासन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, और सामाजिक सुधार बच गया बेंटिंग। ऑप्शन सी सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है और सूची 2 में देखिए दिया हुआ है, इसको सही चूज करना है, मिलान करना है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंस का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन इसमें हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मासिक मार्किक। चार्ल्स कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। ए का हो जाएगा 3, ए का 3 2 ऑप्शन में है आपका। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, इसका हो जाएगा जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस। बी ऑप्शन एक ही में है। चलिए तो ऐसे हम लोग पकड़ लेते हैं कि ए ऑप्शन ही सही होगा। सी, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय लुई माउंटबेटन, नहीं, गिलबर्ट जॉन एलियट, मरे किनिंगमॉन्ड। और गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि आर्किबाल्ड पर्सिवल वेवेल, बाइकाउंट और अर्ल वेवेल। चलिए, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए था। क्या था? इंपीरियल प्रेफरेंस। इंपीरियल प्रेफरेंस किसे मिलता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। इसमें आपका सही आंसर सिर्फ एक ही है मुझे लग रहा है। आप लोग क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? मेरठ से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तात्या टोपे। एटीन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में कौन किए थे 1857 का? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन बी। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। थैंक यू। अगर क्वेश्चन आंसर सेशन ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों